नर्मदे हर। नर्मदा मैया की परिक्रमा करने में बहुत आनंद आता है और तब चार लाइनें याद आती है कि न अपनों से खुलता है न गैरों से खुलता है, परिक्रमा यह स्वर्ग का दरवाज़ा है, यह तो बस मैया के चरणों में खुलता है। और इसीलिए परिक्रमा, मैया की परिक्रमा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आप सब लोगों ने नर्मदा मैया के परिक्रमा के आनंद यात्रा को बहुत प्यार दिया। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने देखा कि हमने परिक्रमा के अंदर का एक महत्वपूर्ण अंग और सबसे रोमांचकारी अंग दक्षिण तट से उत्तर तट समुद्र की यात्रा की। और यह समुद्र की यात्रा करते समय एक अति विशेष स्थान आता है कि जहाँ माँ नर्मदा समुद्र देवता से मिलने आती है। और उस स्थान पर जब हम जाते हैं, मानो ऐसा लगता है कि समुद्र देवता स्वयं बाहें पसार कर नर्मदा मैया का स्वागत कर रहे हो। आदि शंकराचार्य जी ने जब माँ नर्मदा की स्तुति की तो उस स्तुति के अंदर उन्होंने कहा है, सविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विशस्तु पाप जात जात कारिवारी संयुतम। यानी मैया बिंदु से लेकर सिंधु के पानी के हर बूंद तक, हर लहर तक जो तरंग बनती है, उन तरंगों से एक रोमांच तैयार होता है। एक उस तरंगों का एक रंजक दृश्य तैयार होता है। और सही में इस स्थान पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि उस स्थान की लहरों के अंदर एक विशेषता है। आप परिक्रमा में जाओ तो उस स्थान पर लहरों की तरफ देखना, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ तो है, यहाँ कुछ तो विशेषता है। नर्मदा मैया की परिक्रमा करते समय हम जब तट परिवर्तन करते हैं, नाव में जब बैठते हैं तो मन में डर होता है। लेकिन जैसे ही हम इस स्थान पर पहुँचते हैं कि जहाँ नर्मदा मैया और समुद्र देवता का मिलन हुआ है, जहाँ मैया समुद्र भगवान से मिलने आई है, उस स्थान पर वह जो डर है पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। वो भीति ख़त्म हो जाती है और रहती है सिर्फ खुशी, रहता है सिर्फ अनुराग, रहता है सिर्फ प्रेम, रहता है तो सिर्फ विश्वास और श्रद्धा। यह यहाँ की खासियत है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि परिक्रमा के अंदर का एक विशेष जो कार्य हमें करना होता है। वैसे जो नाव का केवट है हमें उस स्थान के बारे में बताता है, लेकिन उस स्थान पर हमने परिक्रमा उठाते समय जो मैया का जल लिया था, उस जल को आधा जल समंदर देवता को चढ़ाना होता है और समंदर देवता से फिर उस बोतल में, उस कैन में फिर वो जल आपको फिर से लेना होता है। और इसके साथ साथ आपको समुद्र देवता की पूजा करनी होती है, उन्हें नारियल चढ़ाना होता है। और फिर वो जो जल आपने समुद्र देवता से भरकर लिया था, उसे आपको अमरकंटक में फिर से अर्पण करना होता है। वहाँ भी आपको आधा जल अमरकंटक में चढ़ाना होता है और अमरकंटक से फिर वो आधा जल भरकर फिर ओंकारेश्वर में यानी ममलेश्वर में चढ़ाना होता है। यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों परिक्रमा के अंदर। इस प्रक्रिया का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और बाकी तो मैया हर पल साथ रहती है, हर पल मैया की अनुभूति साथ रहती है, हर पल मैया का चमत्कार साथ रहता है। और मैया के साथ में परिक्रमा करने के वजह से, मैया के चरणों में परिक्रमा करने की वजह से मैं मानता हूँ कि 100%
पूरी तरह विश्वास के साथ कहता हूँ कि स्वर्ग का दरवाज़ा सिर्फ मैया के चरणों में खुलेगा। नर्मदे हर। अभी हम लोग हैं मीठी तलाई जागेश्वर, नर्मदा जी का उत्तरी तट के ऊपर अभी हम लोग आ चुके हैं और बड़ी सुंदर यात्रा, नर्मदा यात्रा सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है, सबसे पवित्र परिक्रमा मानी जाती है। आज मेरे साथ में परिक्रमा के 2 पराक्रमी मेरे साथ है, दोनों सगे भाई है। आप बड़े हैं, आपका शुभ नाम भाई साहब? नारायण जी। आप छोटे भाई? नाम गेंदालाल है। गेंदालाल जी। नारायण जी और गेंदालाल जी दोनों सगे भाई है, दोनों भाई मिलकर परिक्रमा कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि आज के जमाने में भाई का नहीं जमता है, और यहाँ पर 2 भाई मिलकर एक सत्कर्म कर रहे हैं, एक सत्कार्य कर रहे हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी और बहुत बड़े मन को सुखद देने वाली बात है। और दोनों भाई मिलकर ये देखिए बाइक के ऊपर नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे बताइए गेंदालाल जी की कैसा अनुभव रहा और आपने परिक्रमा कहाँ से उठाई? हमने हंडिया से परिक्रमा उठाई और हमारे मन से उठाई, हमने माँ के आज्ञा हो गई, हमने परिक्रमा उठा ली और परिक्रमा हमारी अभी तक अच्छी चली आ रही है। और हमको कोई सफल है और माँ की ऐसी कृपा है कि जो भी जहाँ अपन चाहते हैं वो खाने पीने का, जो भी आज रहने का ठहरने का सब आश्रम तैयार मिलते हैं। और माँ की कृपा ऐसी है कि हर आदमी अपनी सेवा के लिए खड़े रहते हैं, कहीं भी मिलते हैं, है ना, और सेवा भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। और परिक्रमा के अंदर मैंने खुद ने भी अनुभव लिए हैं और मैंने कई लोगों से सुना है, यूट्यूब पे भी सुना है, पढ़ा भी है, और कई लोगों ने कहा भी है कि मैया की अनुभूति, मैया के चमत्कार की अनुभूति हमको हर जगह पर मिलते जाती है। तो आपके साथ में ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? आपके साथ में कोई ऐसी अनुभूति आई कि जहाँ पर मैया के वजह से किसी प्रकार का कष्ट आया और वो कष्ट दूर हुआ? हुआ। हमारी गाड़ी एकदम खड़े चढ़ाव पे खड़ी रह गई थी, उसकी कलेज प्लेट भी चली गई। वहाँ कोई नहीं थे, जंगल में सब आने जाने वाले थे। वहाँ 12 बजने का टाइम था। वहाँ माँ की कृपा करी हुई तो एक आइसर आ गई और वो गाड़ी उसमें रख के और 100 रुपये में वो आ गई गाँव तक। देखिए जंगल का एरिया है कि जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, और जहाँ पर इनकी गाड़ी खराब हो गई, उसकी गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो गई, और उस जगह पे उन्होंने नर्मदा मैया का जयकारा लगाया। और वहाँ पर उसी समय एक आयशर आकर खड़ी हो गई, आयशर के अंदर उस गाड़ी को लोड कर वो अगले स्थान तक पहुँचे। ये मैया की कृपा है, तभी ये हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। मैया की कृपा। और हम डर भी गए थे कि अब ये घाट चढ़ेगी इतनी चढ़ेगी गाड़ी। बाकी हमारे को भैया वो लोगों ने बताया, हिम्मत दिलाई, बोले चढ़ जाएगी, अब कोई टेंशन नहीं आएगा, आप गाड़ी को आराम से। आप लोगों को ये जो आपने वाकया बताया, ये कहाँ का वाकया है? ये है, हम हनुमंतिया से चले थे नया रोड पे और पाटनी से आगे गांव और आया था, उसके आगे जब चढ़ाई आई थी, वो चढ़ाई के ऊपर हम गाड़ी खड़ी रही जंगल, हाँ सुनपानी वाले जंगल, सुनपानी वाले जंगल पे। वहाँ जंगल में कोई साधन नहीं था, वो तो गाड़ी बचा दी माता रानी ने। और साधु लोगों दौड़ गए जो गाड़ी पीछे नहीं आने दी और धक्का लगा के चढ़ा दी। नहीं वो चढ़ाई के ऊपर ही कलेज प्लेट खराब हो गई, वहीं गियर बदलने ही बंद हो गई गाड़ी में। फिर वहाँ से दौड़ के लोगों ने ऊपर चढ़ाई और हम भी सुरक्षित रहे। मैया की कृपा हम सब पर यूं ही बने रहे, यही मनोकामना करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए नर्मदे हर। जैसे ही हम नाव में से नीचे उतरे जेट्टी पे, वैसे ही है ना, एक बंदा जो था वो वहाँ पर सेव और बिस्किट दे रहा था। पहले हमें क्या लगा कि शायद वो नाश्ता सबको बिकट दे रहा है, लेकिन जैसे हमने देखा कि जितने भी नर्मदा के परिक्रमावासी सबको वो बुला बुला के दे रहा था और वो फ्री में बांट रहा था। जब उसकी सेवा देखी तब अनायास हमें लगने लगा कि हम इतने सिटी में रहते हैं और फिर भी हम किसी को जल्दी कोई चीज़ खाने की देने के लिए हिचकिचाते रहते हैं। ऐसे लगता है कि इसके हाथ पैर सब मजबूत है, ये लोग क्यों नहीं कमा के खा सकते। और वो बंदा इतने सुबेरे सुबेरे आके और वहाँ पर हम लोगों की सबकी राह देख रहा था कि जैसे ही सब लोग नीचे उतरेंगे ना, वैसे ही वो सबको खाने के लिए देगा। और उसने क्या किया, सबको आवाज़ दे दे के जैसे नाश्ता दे दिया, फिर हम लोग वैसे ही मीठी तलाई की ओर निकल पड़े। यह जो था ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया से एक बंदे से हमने पूछा कि अरे हमें मीठी तलाई जाना है तो किधर से जाना है। तब उन्होंने बताया कि आप सीधे जाइए, सीधे जाके राइट हैंड साइड में आपको टर्न लेना है, वहाँ पर आपको एक बड़ा सारा गेट दिखेगा, वहीं से आप जैसे ही चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मीठी तलाई है करके। ऐसा करते करते हम लोग यह दहेज इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए अभी मीठी तलाई की ओर चलने लग गए। अब हम जैसे ही मीठी तलाई के ऊपर पहुँचेंगे, वहाँ पर एक
एकदम मतलब मशहूर जगह है। वहाँ पर मीठी तलाई बोले तो एक कुआं है जिसका पानी पूरा उधर पूरा समुंदर है और उसका पानी जो है वो सिर्फ मीठा है। वहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया और उसका वीडियो अभी मैं नेक्स्ट इसमें आपको पूरा वो वीडियो बताएंगे कि हम लोगों ने वहाँ पर स्नान भी किया। और वहाँ पर जो है ना वहाँ के जो गुरुजी वगैरह है वो लोग वहाँ पर सदाव्रत वगैरह भी देते हैं वहाँ पर। वह सब जो है मैं अभी आपको अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगी।